वेलकम्स टू पीकॉक लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अकेस ऑफ मेटल एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं और इन्हीं मिनरल से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उन्हीं को हम मिनरल्स बोलते हैं। इसमें से कुछ मिनरल्स को हम ओर्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओर्स क्या होते हैं? ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, तो वो ओर्स होते हैं। यानी इजिली, बिना ज्यादा मेहनत किए और प्रॉफिट हो हमको। यानी ऐसा ना हो कि हम मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल से, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है और हमको रिटर्न उतना अमाउंट नहीं मिलते हैं, वो हमारे लिए लॉस में होता है। तो वो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबली होना चाहिए, हमें वो प्रॉफिट में होना चाहिए। तो जिन मिनरल से हमें बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा स्पेंड किए मेटल्स इजिली मिल जाते हैं, उन्हीं को हम ओर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सारे ओर्स तो मिनरल होते हैं, बट सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मिनरल्स को हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला। अब हमको उस मिनरल में से पर्टिकुलर ओर को अलग करना है, कि ओर्स को अलग करना है जिसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर और द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू मेटल को उसमें से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग। यानी रिफाइनिंग क्यों होता है कि जब हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया, इस सेकेंड स्टेप में जब हमने मेटल ओर से एक्सट्रैक्ट किया, तब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। उस इम्प्योरिटीज को सेपरेट करके प्योर मेटल को लेने के लिए हम उसका रिफाइन करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप रिफाइनिंग होता है। स्टूडेंट्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस प्रोसेस में हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। तो इसके लिए हम रिएक्टिविटी जो हमारी सीरीज थी वो उस पर हम ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली अपने नेटिव फॉर्म में हमको मिल जाते हैं। या फिर कुछ मेटल्स हैं लाइक मरकरी है, कॉपर है, ये हमें सल्फाइड फॉर्म में भी मिलते हैं। कुछ मेटल्स हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव होते हैं लाइक जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, ये अपने कार्बोनेट फॉर्म में और सल्फाइड फॉर्म में भी हमको मिलते हैं, या कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों ही फॉर्म्स में हमको इसकी ओर्स मिल जाती हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर सल्फाइड फॉर्म है, या जो सेकेंड मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो सल्फाइड फॉर्म में है, तो हम इन स्टेप्स के थ्रू उनको सेपरेट करते हैं। फर्स्ट होता है, हमने ओर को सेपरेट किया मिनरल से कि हाँ जी ये हमारा ओर है, इसमें से हम ये मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट आप जानते हो, जब अर्थ क्रस्ट से हम मिनरल्स को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक सैंड हो गया, सॉइल हो गया। तो इन पार्टिकल्स को अलग कर, इनको बोलते हैं गैंगियो पार्टिकल्स। तो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स लाइक सैंड, सॉइल एक्सेट्रा, इनको गैंगियो पार्टिकल्स बोलते हैं। बिफोर हम मेटल का एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करें, हम इसमें से गैंगियो पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर सल्फाइड ओर है तब हम रोस्टिंग करते हैं। अगर वो ओर हमारा सल्फाइड ओर है तब हम उसमें रोस्टिंग करते हैं। लाइक रोस्टिंग क्या होता है कि जो हमारा ओर है उसको बहुत ही ज़्यादा हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, यानी कंप्लीट एयर देते हैं, एयर के बहुत सारी एयर की प्रेजेंट में उसको हीट करते हैं। देख सकते हैं सल्फाइड और सब कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो स्ट्रांगली इसको हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है वो जो सल्फाइड ओर होता है वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होता है। अगर हम जिंक सल्फाइड को क्लियर करते हैं ओर को, तो इसको हमने हीट किया और फाइनली हमको जिंक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से सेपरेट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है रिडक्शन। यानी हमें तो मेटल चाहिए, हमको मेटल ऑक्साइड नहीं चाहिए, तो इसको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के लिए हम कोई भी एक एलिमेंट यूज करते हैं जो एज ए रिड्यूसिंग एलिमेंट होता है। तो द मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन यूज होता है, या अदर भी कोई मेटल हम यूज कर सकते हैं जो इसको रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पे हमने कार्बन लिया जिंक के लिए, और Zn को जब C से कार्बन से रिएक्ट करवाया तो Zn और
CO अलग हो गया, यानी हमें जिंक मिल गया और कॉपर कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड अलग हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर सल्फाइड ओर है तभी हम रोस्टिंग करेंगे, ये ध्यान में रखना। R से रोस्टिंग, S से सल्फाइड, RS यानी सल्फाइड ओर होगा तब हम उसकी रोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारा मेटल अगर हमारा ओर जो है वो कार्बोनेट ओर है तब हम क्या करेंगे। तो प्रोसेस वही होंगी, कार्बोनेट ओर है तब भी पहले गैंग्लियो पार्टिकल्स रिमूव किए जाएंगे, उसके बाद बस चेंज ये होता है कि हमने सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग करी थी और यहाँ पे हम कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेट करेंगे। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ओर को हम हीट करते हैं, काफी ज्यादा हीट करते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की सप्लाई में, यानी एयर जो होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी। रोस्टिंग में हमने कंप्लीट एयर प्रोवाइड करी थी, एक्सेस एयर थी, बट यहाँ पे लिमिटेड होगी। तो कैल्सिनेट करेंगे, उसको हीट करेंगे और वो जो ओर था कार्बोनेट ओर जो है वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। जैसे यहाँ देखिए जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमें जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। सेम नेक्स्ट प्रोसेस होगा रिडक्शन का, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है ताकि वो हमको मेटल मिल सके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर सल्फाइड ओर है तो हम फर्स्ट रोस्टिंग करते हैं एंड देन उसमें हम रिडक्शन करते हैं, उसके बाद हमारा लास्ट और रिडक्शन करते हैं। और अगर हमारा कार्बोनेट ओर है तो हम कैल्सिनेशन करते हैं एंड देन रिडक्शन करते हैं। उसके बाद रिडक्शन के बाद हमारा होता है जो हमको मेटल मिलता है उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, उसकी रिफाइनिंग होती है। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन जो हमको मेटल मिलता है हम उसको रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन के टाइम पे क्या किया जाता है, हम कुछ इस टाइप का सेटअप कंप्लीट करते हैं जिसमें एक बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड्स पुट करते हैं, एक कैथोड एंड द अदर वन इज एनोड, और एक सॉल्यूशन इसमें हम फिल करते हैं जो सॉल्यूशन होता है एसिडिफाइड, जो भी मेटल होता है उसका एसिडिफाइड फॉर्म होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉपर लिया तो हमने कॉपर को एसिडिफाई किया यानी कॉपर सल्फेट बनाया और हमने उसको एज अ सॉल्यूशन इस बीकर में फिल कर दिया। 2 हमने इलेक्ट्रोड्स लिए, एनोड एंड द कैथोड। एनोड पे हमारे क्या होगा, इम्प्योर मेटल होगा, यानी जो मेटल हमने एक्सट्रैक्शन में निकाला था वो मेटल यहाँ पे हम एनोड में रखेंगे और एक थिन स्ट्रिप होगी प्योर मेटल की, वो हम कैथोड बनाएंगे। एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा और हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो कैथोड से एनोड से यानी जहाँ पे इम्प्योर मेटल है वहां से मेटल निकलेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव करंट आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करंट मिलेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गया पॉजिटिव और ये यहाँ से इस एनोड से यहाँ से मूव होगा। अब इसको पॉजिटिव कहीं पे डोनेट करना है तो किसको देगा, नेगेटिव को, क्यों, नेगेटिव ही तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये यहाँ से जाएगा और इस प्योर मेटल में जाके स्टिक हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज निकली होंगी एनोड से वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी बीकर के एनोड साइड में, जो बीकर होगा उसके एनोड रॉड के नीचे ये कलेक्ट हो जाएंगी। इसको हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं या फिर एनोड मड बोलते हैं। तो इस टाइप से यहाँ से मेटल निकलता जाएगा और कैथोड पे कलेक्ट होता जाएगा। जब ये पूरा सेटअप हो जाता है तो यहाँ पे एक मेटल की थिन स्ट्रिप बन जाती है। जब ये पतली थी अब यहाँ से मेटल रिमूव होते होती है थिन स्ट्रिप बच जाएगी और ये जो एनोड है ये बहुत ही थिन बचेगी। तो इस तरह से हमें कैथोड पे प्योर मेटल मिल जाता है। रिएक्शन देखो, Cu कैथोड पे अगर हम देखते हैं तो Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से लेगा, या फिर आप कह सकते हैं +2 चार्ज है इस पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड से लेगा और Cu फॉर्म होगी, यहीं पे इसके कैथोड के सरफेस पे स्टिक हो जाएगा। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कॉपर होते हैं, क्योंकि इम्प्योर फॉर्म का ये कॉपर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते रहते हैं तो यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज चाहिए तो नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अट्रैक्ट कर लेता है और इसको रिमूव कर देता है अपने पास से।
तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का, जिसके थ्रू हमको मीडियम रिएक्टिव प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको ना ही हम रिड्यूस कर सकते हैं, ना कैल्सिनेशन और ना ही रोस्टिंग के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इन मेटल्स में जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इन मेटल्स में हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं ओर के। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम ओर्स को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जिसके बाद हमको कैथोड पे प्योर मेटल मिल जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। एंड वर्क हार्ड, स्टे हैप्पी।